परमात्मा साफ साफ कहते हैं कि आप जो बनावट का दिखावे का प्रेम करते हो ये मुझे प्रिय नहीं है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो सच्चे मन से करनी है, सच्चे मन से करनी है। आज धुंधली का मन भी अच्छा नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है, तो काम कैसे अच्छे होंगे। धुंधली देवी के घर में कोई कमी नहीं है मैयाओ, लेकिन एक कमी है, उनके घर पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी के घर पर एक तुलसी का विरवा भी है। मेरी मैयाओ, तुलसी का वृक्ष तो हर हिंदू के घर में होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष हर हिंदू घर में अवश्य होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो तुलसी का पेड़ घर में अवश्य लगाइए, अवश्य लगाइए। आत्मदेव जी के घर भी तुलसी का विरवा है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। आत्मदेव जी के घर एक गाय भी है। मेरी मैयाओ, मेरी मैयाओ, आप सबसे कहना चाहूंगा गौ सेवा अवश्य करिए। गौ सेवा करना मेरी मैयाओ हिंदुओं का परम उद्देश्य है। अगर आप हिंदू हैं तो गाय की सेवा अवश्य करनी है मेरी मैयाओ, क्योंकि गाय विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गाय को एक रोटी तो अवश्य खिलाइए, एक रोटी तो अवश्य निकालिए। अगर आप गाय को एक रोटी दे रहे हैं तो मेरी मैयाओ ये समझ लेना कि आप 33 करोड़ देवताओं को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मेरी माता बहन भाई बंधु, गौ सेवा अवश्य करिए। हाँ, गाय विश्व की माता है, गाय की सेवा अवश्य करिए मेरे माता बहन भाई बंधु। बोलिए गौ माता की जय हो। आज आत्मदेव जी के घर पे गाय भी है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी हरी भरी नहीं रहती मैया, कभी बछड़ा बछिया कभी नहीं देती, बाज हो गई है। अब तो आत्मदेव जी के यहाँ पर पड़ोसियों का आना चालू हुआ। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अगर ज्यादा अच्छे मिल गए, हाँ, ज्यादा अच्छे मिल गए तो आपको उखाड़ के ही मानेंगे। हाँ, इसीलिए अच्छे ही मांगे, ज्यादा अच्छे ना मांगे। हाँ, ज्यादा अच्छे मिल गए तो आपको उखाड़ के ही मानेंगे। आज पड़ोसियों ने क्या कहना चालू कर दिया, बोले पंडित जी तुम्हारी गाय बछड़ा बछिया क्यों नहीं देती। बोले पता नहीं भैया, सेवा तो रोज करता हूं। हाँ, और ये हम देख रहे हैं तुलसी का विरवा भी तुम्हारे घर में कभी हरा भरा नहीं रहता। तो कहा भैया मालूम नहीं, सेवा तो रोज करता हूं, मीठा जल रोज देता हूं, पता नहीं क्यों। पड़ोसियों ने क्या कहना चालू कर दिया, बोले ये सब इसलिए हो रहा है तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? तुमसे तुम्हारे पितर खुश नहीं है, तुमसे तुम्हारे देवता खुश नहीं है, तुम्हारी द्वारा दी गई चीज देवता स्वीकार नहीं करते।
ऐसे ऐसे भ्रम में डाल दिया। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, अगर घर में बेटा नहीं है तो समझो भगवान की कृपा है, अगर बेटा घर में हो जाए तो समझो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। मेरी मैयाओ, अगर घर में बेटा हो, अगर वो पुत्र की जगह कुपात्र हो गया, पुत्र की जगह अगर वो नालायक हो गया, तो आपको वो जीवन भर रुलाएगा, आपको वो जीवन भर रुलाएगा। मेरे माता बहन भाई बंधु, बजाओ तो बजाओ अच्छी तरह से। हाँ, आपको वो जीवन भर रुलाता रहेगा। इसीलिए भगवान से आप यही कहिए कि हे प्रभु, पुत्र हो, गुणवान हो, संस्कारी पैदा हो हमारे घर में। कहते हैं लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं, हरामी उसको कहते हैं। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, हाँ, बाप ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और उसने आकर के लुटा दिया, तो वो तो हरामी ही निकला, वो तो हरामी ही निकला। आज आत्मदेव जी को पुत्र के मुंह में डाल दिया। आज आत्मदेव जी मैयाओ अपने आप को नष्ट करने के लिए जंगल में गए। जंगल में जब अपने आप को नष्ट करने जा रहे थे तो संत सामने से आ रहे थे। एक संत ने देखा और देखते ही समझ गए ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, तेज है मस्तक पर, लेकिन दुखी है। आज संत ने जाकर के पूछा, एक बात बताओ मेरी मैयाओ, संत किसे कहते हैं मालूम है आपको? ए जी मैया जी, मालूम है संत किसे कहते हैं? दाढ़ी बढ़ा ली 2 हाथ की, हाँ, बाल बढ़ा लिए लंबे लंबे, भगवा वस्त्र पहन लिए, क्या उसको संत कहते हैं? ए जी, ऐसे संत तो बहुत घूम रहे हैं। हाँ, संत ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं। मेरी मैयाओ, अगर 5 रुपए का रंग ला करके मैं अपने कपड़े रंग लूं, भगवा वस्त्र पहन लूं, तो क्या मैं संत बन जाऊंगा? लंबे लंबे बाल कर लूं, दाढ़ी बढ़ा लूं, तो क्या मैं संत बन जाऊंगा? ए जी बोलो ना। मेरी मैयाओ, संत कहते हैं साधना करने वाले को। संत किसको कहते हैं? साधना करने वाले को, जो अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं देवे। अभी रख लो गोद में, मैं ले लूंगा। मैं अपने द्वारा कभी दर्द ना दे, अगर बन जाए तो उसका दुख दूर कर दे। हाँ, उसको संत कहते। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, संत हृदय नवनीत समाना। संत तो ऐसे होते हैं जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं देवे। हाँ, संसार का कल्याण करें, भगवान का नाम जप करें, उसका नाम संत होता है, उसका नाम संत होता है। मेरे माता बहन भाई बंधु, परमात्मा के नाम को गाएं, परमात्मा के नाम का भजन करें, साधना करें, उसी का नाम संत है। आज संत ने देखा और देखते ही समझ गए ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, दुखी है,
जाकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रः, कथम रोदसी विप्रः, त्वम का चिंता बलीयसी। कथम रोदसी विप्रः, त्वम का चिंता बलीयसी। वदः स्वत्सरं मह्यं सुहस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, आप दुखी हैं, क्या बात है? अब तो संत के देखा, संत के चरणों में गिर पड़े और कहा कि रोते हुए पंडित जी ने कहा, हे संत महात्मा, मेरे दुख का कारण केवल एक है, मेरे दुख का कारण केवल एक है, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, पितर मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हो रहा है। आज संत महात्मा ने समझाया, अरे पंडित जी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? ए जी, होता है। अब की बार जो आपका पुत्र बन के आया है, पिछली बार शायद वो आपका पिता रहा हो या दादा रहा हो, कोई मालूम है? ए जी, जिसके आप पुत्र पुत्रादि बन के आए हो, उसके शायद आप पहले पिताजी हो, या जो इस बार हमारे पिताजी बने हैं, उस बार हम उनके दादाजी हो, कोई पता है? अरे पंडित जी, यहां कोई किसी का नहीं होता। हाँ, और मेरे मैयाओ ध्यान रखना, फिर सी बात को कहूंगा, अगर पुत्र पंडित जी कहीं नालायक निकल गया तो वो आपको जीवन भर रुलाता है। जब हमारे बेटा नहीं होता है ना, तब भी हम रोते हैं, हाँ, कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है। और हो जाए और होके मर जाए, तब भी हम रोते हैं, हाँ, तब भी हम रोते हैं। भाई हुआ तो था, लेकिन होके मर गया, क्या करें, रोना ही लिखा है। लेकिन पंडित जी, पुत्र की कामना हम किस लिए करते हैं? जी, पुत्र की कामना हम किस लिए करते हैं? कि वो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। जी मैया जी, वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। एक बात बताइए, क्या पुत्र नाम रोशन करते हैं? पुत्र नाम रोशन करते हैं क्या? हाँ ना, कुछ तो कहो। हाँ, मेरे माता बहन भाई बंधुओं, पुत्र हम कामना करते हैं कि वो एक लोटा हमारी खोपड़ी में घी भर दे, एक लोटा हमारी खोपड़ी में घी भर दे। हाँ, जब अंत समय आता है ना, तो चिता पर जब शरीर को रख दिया जाता है, जब चिता जल जाती है, तो उसका जो बेटा होता है वो बांस में एक लुटिया लगा लेता है, उसमें घी भर देता है महाराज। लेकिन पंडित जी, अगर आपका पुत्र कुपात्र हो गया तो आपकी खोपड़ी में 100 लोटा भी घी भर देगा ना, तो भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, तो भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। और मेरी मैयाओ, नाम रोशन बेटा नहीं चलाते, सुन लीजिए, ना तो चलाते ना डुबाते। हाँ, नाम रोशन
ना तो बेटा करते ना कराते, ये तो अपने कर्म कराते हैं, अपने कर्म कराते हैं मेरे माता बंधुओं, अपने कर्म कराते हैं। मीरा जी का कोई बेटा था क्या? हो तो मुझे बताओ नाम। सूरदास जी के कोई बेटा था क्या? कबीरदास जी के कोई बेटा था क्या? लेकिन इनके नाम तो आज भी रोशन है जी, इनके नाम तो आज भी रोशन है। तो बेटा नाम नहीं कमाते, नाम तो अपने कर्म कमाते हैं मेरे माता बंधुओं, अपने कर्म कमाते हैं। और पंडित जी, जैसी ममता आप अपने बेटा से करते हैं, जैसी ममता हम अपने बालकों से करते हैं, वैसी ममता अगर मेरे कन्हैया से हो जाए, वैसी ममता मेरे ठाकुर से हो जाए, तो मेरे माता बंधुओं हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा आना जाना सफल हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। जैसी ममता हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने बेटा बेटियों से करते हैं, जैसा प्यार वैसा प्यार मेरे ठाकुर से हो जाए, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज आत्मदेव जी को पंडित जी ने, महात्मा ने कहा कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। अब तो संत के सामने गिर पड़े, अपने सिर को फोड़ने लगे। कहा कि आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप चाहे तो जन्म पत्री बदल सकते हैं, आप चाहे तो पुत्र दे सकते हैं। अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूं आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के नहीं जाऊंगा। मेरी मैयाओं, संत को दया आ गई, संत को दया आ गई, एक फल दे दिया। कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, आपके सुंदर पुत्र होगा, आपकी सुंदर पुत्र होगा। आज आत्मदेव जी फल लेकर के आए, बड़े मन में खुश हुए, अपनी पत्नी को दिया। कहा कि संत का प्रसाद है, आपके पुत्र होगा, आप इस फल को खाइए। अब धुंधली देवी ने कहा, आप फल खाने से पुत्र होता है? बोले ये संत का प्रसाद है, जरूर होगा, आप विश्वास के साथ खाइए। आज धुंधली देवी अपनी सहेली के पास गई। एक बात बताओ मेरी मैयाओं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके दोस्त आपको मिल जाएंगे, जैसे आपके विचार हैं, हाँ, जैसे आपके विचार हैं, जैसा आपका मन है, वैसे ही आपके दोस्त मिल जाएंगे, आपके पड़ोसी मिल जाएंगे मेरी मैयाओं। अब धुंधली का मन भी अच्छा नहीं है, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। हाँ मेरी मैया, जैसे करोगी रंगत वैसी हो जाएगी संगत। हाँ। जैसी संगत करोगे वैसी ही रंगत बननी है मेरी माता बहन भाई बंधुओं। इसीलिए अच्छे लोगों का संग करिए, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का संग करिए। कभी ये प्रयास शराबी कबाबियों का संग हो, ऐसी कभी कोशिश मत करिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं। आज धुंधली अपनी सहेली के पास गई और कहा, देख बहन, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं हैं,
किसी ने ये फल दे दिया है, कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? सहेली ने कहा संत का प्रसाद है, हो भी सकता है। हाँ। धुंधली ने कहा अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, 9 महीने गर्भ में कौन रखेगा? बालक को जन्म देने में भी बड़ी दिक्कत होती है, कौन उसका लालन पालन करेगा, कौन कितनी पीड़ा झेलेगा। और कहीं ऐसा ना हो ये संत का प्रसाद है, सुखदेव जी की तरह 12 वर्षों तक गर्भ में रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ऐसा है। देखो तुम्हारे घर अन्न का दाना नहीं है, तुम्हारे घर अन्न का दाना नहीं है और खाने वालों की लाइन लगी है। हाँ, 6 पुत्र हो चुके हैं और 7वां होने वाला है, और अन्न का दाना भी नसीब नहीं है और खाने वालों की लाइन लग रही है, खाने वालों की लाइन लग रही है। और मेरे घर अरबों की संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। ये बात सच समझ लेना, जहां दांत है वहां चना नहीं है। हाँ, और जहां चना है वहां दांत नहीं है। धुंधली के यहां अरबों की संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और गरीब सहेली है, अन्न का दाना भी नहीं है और खाने वालों की लाइन लग रही है, खाने वालों की लाइन लग रही है। मेरी मैयाओ, अगर मानो दाना भी है, चना भी है और दांत भी है, तो तीसरी चीज होती है मन। तीसरी चीज क्या होती है? हाँ, तो तीसरी चीज जहां खाने वाला है, दांत भी है, चना भी है, लेकिन ये मन नहीं है, लेकिन ये मन नहीं है। खिलाने का हर किसी का मन थोड़ी होता है। आपने भी देखा होगा, 100 रुपए किलो की चीज होगी ना, उसको खोज करेंगे थोड़ी सस्ती मिल जाए। हाँ, 10 रुपए किलो की लेंगे, अब वो कैसी है, जगह जगह पर दाग लग रहे हैं, खराब हो रही है, लेकिन 100 वाली नहीं खानी है, खानी तो 10 वाली है। तो यानी ये मन नहीं होता है। और दांत भी है, चना भी है, मन भी है। तो मेरी मैयाओ समझ लीजिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हमारे ऊपर बरस रही है मेरे माता बहन। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, धुंधली देवी ने सहेली से कह दिया कि देखो, अब के बार जो आपके गर्भ से जन्म लेगा उस बालक को तुम मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। आज धुंधली से कह दिया, बहन ठीक है। सहेली का दोनों ने मिलकर के क्या किया, एक संत की परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। मैया क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। एक बार आपको प्रेम से भी बोलना पड़ेगा। आज आचार्य सूत जी कहते, ऋषियों, आज दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया और सहेली का पुत्र लेकर के पंडित जी से कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आज मेरी मैयाओ, पंडित जी के मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद उत्सव मनाया। आज पुत्र को गोद में लिया, उसका नाम
अपने नाम से मिलता जुलता रख रहे थे। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। इतने में धुंधली आ गई। बोले वाजी वाह, कितने चालाक बन रहे हो। 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, जन्म देने में कितना कष्ट पाया, लालन पालन करूंगी तो भी कष्ट पाऊंगी, और नाम रख रहे हो अपने नाम से मिलता जुलता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कह दिया देवी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। मेरी मैया, जो फल इन्होंने गाय को खिलाया था वो संत का प्रसाद था। कहते हैं संत अगर अपने मन से अगर दुआ दे दे या बद्दुआ दे दे, संत प्रसन्न होकर के या दुखी होकर के दुआ दे दे या बद्दुआ दे दे, ये कभी टाली नहीं जाती, ये कभी टाली नहीं जाती। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज संत का प्रसाद था। गाय ने भी मेरी मैया समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। गाय के पुत्र बिल्कुल मनुष्यों के जैसा था, केवल जो कान है वो गाय की तरह लंबे लंबे हैं। आज उसका नाम गोकर्ण रखा गया। क्या रखा गया? गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारीन महाखला। मेरी मैयाओ, संत का प्रसाद जो गोकर्ण था, गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, वो पंडितों जैसा ज्ञानी हो गया है। हाँ, और बहन का जो पुरुष पुत्र था, सहेली का जो पुत्र था धुंधकारी, आज उसका बिगड़ना आरंभ हो गया है। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, जिनके घर में पुत्र हो, ध्यान से सुने, जिनके घर में पुत्र हो, पुत्रों के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। मेरी मैयाओ, पुत्रों के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। जिनके घर में पुत्र हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बालकों में अच्छे विचार दीजिए, और मेरी मैयाओ, आप अपने बालकों में सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी मैया जी। हाँ, अगर आप अपने बालकों को सुंदर संस्कार, सुंदर शिक्षा, सुंदर गुण अगर नहीं दे पाए तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है, सत्य है मेरी माता बहन भाई बंधु।